भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ एक रहस्यमय पुल राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, सदियों से हमारे मन में प्रश्न और कौतूहल दोनों ही जगाता है। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या विज्ञान की कोई अनसुलझी पहेली? आइए आज हम इस अद्भुत सेतु की कहानी को तथ्य, आस्था और रहस्य के रंगों में बुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग में, जब रावण ने माता सीता का हरण किया था। श्री राम अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचना चाहते थे। समुद्र उनकी राह में था और तभी हनुमान, नल और नील जैसे वानर योद्धाओं की सहायता से समुद्र पर एक पुल का निर्माण हुआ। माना जाता है कि वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें पानी में डाला और वे पत्थर तैरने लगे। यही पुल आज राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या यह केवल पुराणों की गाथा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है, जो भारत के पंबन द्वीप यानी रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। उपग्रह चित्रों में यह संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, एक पत्थरों और बालू के टीलों की श्रृंखला जो दो देशों को जोड़ती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नासा की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह संरचना प्राकृतिक भी हो सकती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें मानव हस्तक्षेप भी है। पुरातत्वविदों ने जब इन पत्थरों और बालू के टीलों का अध्ययन किया तो पाया कि इनकी उम्र लगभग 7000 साल तक हो सकती है, जबकि नीचे की रेत 4000 साल पुरानी है। यानी पत्थरों को किसी ने ऊपर से रखा है। क्या यह प्रमाण है कि यहां सचमुच किसी ने पुल बनाया था, या फिर यह प्रकृति की अद्भुत कारीगरी है जिसे हमने अपनी आस्था से जोड़ लिया? इस पुल का उल्लेख केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लामिक मान्यताओं में भी मिलता है। श्रीलंका के कई मुस्लिम इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं और मानते हैं कि एडम ने स्वर्ग से धरती पर आने के बाद यहीं से एशिया में प्रवेश किया था। इसी कारण इसका नाम एडम्स ब्रिज पड़ गया। समय समय पर इस पुल को लेकर कई विवाद भी उठे। 2007 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के तहत सरकार इसे तोड़ने की योजना बना रही थी ताकि जहाजों का रास्ता छोटा हो सके, लेकिन जनता की आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा ने इस पर गहन चर्चा छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और आज भी राम सेतु को लेकर लोगों की भावनाएं उतनी ही प्रबल हैं। आज भी लाखों लोग रामेश्वरम आते हैं, राम सेतु की रेत को छूते हैं और समुद्र की लहरों के बीच खड़े होकर कल्पना करते हैं कि क्या सच में कभी वानरों ने इंसानों की तरह पुल बनाया था, या यह हमारी संस्कृति की कल्पना शक्ति है जिसने इस प्राकृतिक संरचना को एक दिव्य कथा में बदल दिया। विज्ञान और आस्था के इस संगम में कौन सी बात आपको ज्यादा सच्ची लगती है? क्या आप मानते हैं कि राम सेतु वानर सेना द्वारा बनाया गया था, या यह केवल प्रकृति की देन है? क्या दोनों में कोई गहरा संबंध छुपा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? आप क्या सोचते हैं? मिथक, विज्ञान या दोनों का अद्भुत मेल? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही रहस्यमय और प्रेरक किस्से आपके लिए लाते रहें।